जनाब बैठे हैं। चाय का माहौल अच्छा होता जा रहा है। आज अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बॉलिंग उनकी शुरू से ही अच्छी थी, लेकिन अब उनकी बैटिंग में हमें एतमाद आ रहा है, ठहराव आ रहा है। वो किसी भी टोटल को चेज करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन उनको शायद जल्दी कर बैठते थे या अंडर प्रेशर हो जाते थे। आज वो अपनी पूरी सलाहियत के साथ उन्होंने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग की ऑलरेडी अच्छी है, और बैटिंग में भी जो ठहराव है वो कप्तान उनको ठहराव दे रहा है। पिछली दफ़ा भी जो मैच जब जीते हैं तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर ऑफ द मैच ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि ये जीत जो है वो हम उन लोगों को डेडिकेट करते हैं जिनको पाकिस्तान जो है अपने मुल्क से वापस भेज रहा है। ही राइटली सेड दीज थिंग्स कि क्योंकि जब आपने अफ़गान महाजरीन को घर में जगह दी थी, उस वक्त के ज़माने में अगर आप याद करें तो इस्लामाइजेशन का एक नारा जनरल ज़िया हक ने लगाया हुआ था, और हमें बताया गया कि जैसे अंसार मदीना ने मक्का से आए हुए मुहाजिरों की खिदमत की थी, आपने भी ऐसे ही करनी है। और ये बिल्कुल ठीक था। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखें कि हमने अफ़गान मुहाजिरीन के नाम पे पूरी दुनिया से इमदाद ली। हमारे अपने मुखिर हजरात ने बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज जो हैं वो उनके मुहाजिरीन पे लगाए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ करप्शन ने इस सारे काम को अपने घेरे में ले लिया, और अफ़गान मुहाजिरीन के लिए ना कोई फैसिलिटेशन सेंटर बने, ना कोई हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनी, ना कोई अपार्टमेंट्स बने जिनमें उन्होंने रहना था। वो कच्चे मकानों में रह रहे थे, ना वहाँ पे स्कूल थे, ना हॉस्पिटल थे। आप इस्लामाबाद से लेके तुर्कम तक जाएँ, जगह-जगह पे आपको अफ़गान बस्तियाँ जो हैं वो जीटी रोड के इर्द-गिर्द नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और फिर जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई है, तो आपने सारा ज़िम्मा अफ़गान मुहाजिरीन पे डाल दिया। आपने कभी ये बात नहीं की कि हम वो मैकेनिज़्म ही नहीं ला सके कि जिससे हम तमाम लोगों को रजिस्टर करते, और जितनी भी इमदाद मुल्क से और मुल्क के बाहर से इकट्ठी की गई है, वो चैनलाइज़ सही तरीके से करते। चंद लोगों की जेबों में वो पैसा गया, और अब आपने उनको इल्ज़ाम ये लगा दिया कि इनको मुल्क का अमन उस वक़्त कायम होगा जब ये वापस चले जाएँगे। खुदा के लिए ऐसे मत करें, वो हमारे भाई हैं, आप खुदा के लिए ये काम ना करें। और दूसरा ये बात ये है कि अगर आपने ये एक्शन लिया है, तो उससे पहले तो एक्शन ये लेना चाहिए था कि जिन्होंने ये माल खाया है और उनके बच्चों ने अभी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर्स और बड़े-बड़े मल्लात बना लिए, उनको पहले कानून के दायरे में लाएँ, उससे पूछें ये पैसा किधर से आया आपके पास? उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएँ, अपने मुल्क के निज़ाम को अच्छे तरीके से मैनेज करें, लोगों को रजिस्टर करें। अफ़गान मुहाजिरीन के लिए भी जो उनके बच्चे हैं, 1977 से वो इस मुल्क में आए हुए हैं, आप उनके साथ ये ज़ुल्म ना करें। वैसे भी अगर आप देखें तो जो हमारा जो बॉर्डर है जो अफ़गानिस्तान के साथ है, वहाँ पे आधा कबीला जो है वो अफ़गानिस्तान साइड पे रह रहा है, आधा पाकिस्तान में रह रहा है। आप कैसे इस बॉर्डर को क्लोज़ कर सकते हैं? आप कैसे ये सारा निज़ाम ख़त्म कर सकते हैं? ये आज की बात नहीं है, ये सदियों पुराना एक ट्रेडिशन है कि लोग शादी-ब्याह के लिए दूसरे गाँव जाते हैं। वो अपने माल मवेशी के लिए इधर आते हैं, हम लोग वहाँ उस तरफ जाते हैं मौसम के एतबार से। तो खुदा के लिए इस काम को बंद करें, नफ़रत के बीज मत बोएँ। जब मैं इसका हवाला इस तरह देता हूँ कि जब कायद-ए-आज़म ने से पूछा गया कि पाकिस्तान बनने के वक़्त कि ये इन दोनों मुल्कों, इंडिया और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के तल्लुकात कैसे होंगे? तो आपने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया था कि ये एक सॉफ्ट बॉर्डर होगा। और फिर आपने मिसाल दी कि जैसे अमेरिका और कनाडा का सॉफ्ट बॉर्डर है, लोगों को आने-जाने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, लोग अपने बहन-भाइयों की तरह रहेंगे और आने-जाना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, वक़्त के साथ-साथ हमने इस बॉर्डर को नफ़रत की दीवार बना दी, और हमारी एक एनमिटी, अनटोल्ड एनमिटी जो है वो डेवलप हो गई। अब उसके बाद हमने मज़ीद क्या काम किया, जो एलओसी था, जो कश्मीर का बॉर्डर था, वहाँ पे भी ख़ानदान जो हैं आधे वो एलओसी की उस साइड पे थे, एलओसी के साइड पे थे। उन लोगों को हमने बिल्कुल कैद-खाने में बंद कर दिया, और उस एलओसी को भी हमने नफ़रत की दीवार बना दिया। और अब जो मसला था वो ये था कि जो हमारा ड्यूरंड ड्यूरंड लाइन है, हमने उसका भी बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए हैं। हम अफ़गान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती मुल्क से निकाल रहे हैं। जब वो लोग वापस जाएँगे जिनका जो अपनी जान बचा के हमारे पास पनाह गुज़ीर हुए थे, वो अपने मुल्क में जाके हमारे बारे में कौन से ख़यालात का इज़हार करेंगे? हम दुनिया को क्या मुँह दिखाएँगे कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या रवैया रखे हुए हैं? वक़्त के साथ-साथ दुनिया बदल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
ہماری جو ریاست ہے وہ دن بدن جو ہے وہ تنگ نظری کا شکار ہوتی جا رہی ہے. ان لوگوں کو خدا کے لیے رجسٹر کریں, ان کو پاکستانی معاشرے کا شہری بنائیں. یہ آپ کو تحفہ ملا قدرت کی طرف سے, ایک ورک فورس ملی ہے, محنتی قوم ہے, غیرت مند قوم ہے. ان کو پاکستان کی سوسائٹی کا حصہ بنائیں, ان کو مواقع دیں تاکہ وہ یہاں پہ پروگریس کر سکیں, اپنا کیریئر بنا سکیں اور اس کام کو روکیں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے احمد الدین قاسمی صاحب کا کہ مجھ کو نفرت سے نہیں محبت سے مسلوب کرو, میں تو شامل ہوں محبت کے گناہ گاروں میں. واپس کرکٹ کی طرف آتے ہیں. اب پوائنٹس ٹیبل پہ لگتا تو ایسی ہے کہ جیسے افغانستان جو ہے وہ سیمی فائنل کے لیے اس نے اپنا راستہ بنا لیا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کے عوام بھی کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں. ان کی بھی خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے سیمی فائنل میں پہنچ جائیں. پاکستان کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو پہلا میچ ہے وہ بھی ہمارے لیے کوارٹر فائنل ہے, اگر یہ جیت جاتے ہیں تو اگلا میچ بھی کوارٹر فائنل ہے, اور پرووائڈیڈ افغانستان اپنے میچ ہارتا چلا جائے. سچویشن تھوڑی سی ہمارے لیے ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے. اگلے میچ جو نیوزی لینڈ کے ساتھ ہے, اگر ہم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم 85 رنز کے مارجن سے جیتنا, اور اگر نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو ہمیں کم از کم وہ اسکور جو ہے 15 اوور پہلے اچیو کرنا ہے. تو تھوڑا سا مشکل ہے, اور اس پہ بھی مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, ملاقاتوں کو کہتے ہو ملاقاتیں کہاں ہوتی ہیں, نہ ہم آوے ہیں مسجد نہ آپ آوے ہیں میں خانے. تو لگتا ایسے ہی ہے کہ ہمارے چانسز جو ہیں سیمی فائنل کھیلنے کے مشکل ہے. ہماری ٹیم جو ہے مزید شکست سے دو چار ہوگی, اللہ نہ کرے, لیکن لگتا ہے ایسے بظاہر ایسی ہے جو ہماری ٹیم اسپرٹ ہے یا جو ہمارا بیٹنگ کا مورال ہے وہ نیچے گر چکا ہے, اور کنٹروورسیز نے پاکستان کرکٹ کو گھیرا ہوا ہے, خاص کر کپتان کو بہت زیادہ دباؤ میں لے ہیں یہ سارے لوگ. تو لگتا ایسی ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ہمیں ٹورنامنٹ سے ایلیمنیٹ کرنے کی طرف زیادہ واضح ہے بنسبت یہ کہ ہم سیمی فائنل تک پہنچیں یا فائنل تک رسائی حاصل کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.